पीछे भी है। ये भी ओरिजिनल, इस पर 0 शो हो रहा है। इस नाइंसाफ़ी की वजह से हम लोग अप डाउन करना पड़ता है। मैं सर्विस करता हूँ दिल्ली में, हमारा 20 महीने का एक बच्चा भी है। वो सब देखते हुए अप डाउन करना पड़ता है इंसाफ़ी के लिए। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से मैं रिदा चौधरी का हस्बैंड हूँ। हमारा एक बच्चा भी है 20 महीने का, और मैं दिल्ली में काम करता हूँ एक प्राइवेट कंपनी में, लिमिटेड कंपनी में मैनेजर हूँ। और ये सब होने की वजह से, इस इंसाफ पाने की वजह से हम लोग को हर वक्त आना पड़ता है, छुट्टी ले करके, ये सब छोड़ करके। बच्चा भी परेशान होता है, काम भी रुकता है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी, मैं भी गलीग हूँ, यहीं से मैंने पढ़ा है, तो ये चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी इसको पर्सनल अप्रोच में ले, से जल्दी फास्ट ट्रैक मेथड से इसे सॉल्व करे, हमें इंसाफ मिले। अगर इसमें थोड़ा सा और अगर कुछ बयानबाजी हुई, फिर अपडेशन इसमें ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, न्यूज़ चलेगी तो स्टाफ को दिखेगी। तो हम लोग किसी को क्या पता लगा, अच्छा सब लोग वीडियो डालेंगे, चल रहा था तो देखना कहीं पे भी, मतलब एक कहीं इन्होंने टिक करके क्रॉस कर दिया सबको, टिक किया भी क्रॉस किया। मैं तो ये कहती हूँ चलो एक नंबर भी बढ़े, तो दिया क्यों मुझे 0? मैं तो बस जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। लिटरेचर ये में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट है। और वो रजिस्टर ऑफिस में वो बैठे हुए कह रहे मैं कैसे मान सकता हूँ आपको 0 नहीं मिलेगा। अगर हमारे उसमें मैं मंजर हुसैन, साबिक़ सेक्रेटरी यूनियन का, मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो हुई है ये हक तलफी हुई है। एक स्टूडेंट के ऐसे ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तालिब इल्म जो हैं यूनिवर्सिटी के, उनके साथ ऐसा सलूक किया जाएगा। ये सरासर ज़ाती है। इसको लेकर के मैं और हमारे उपाध्यक्ष और एक्टिंग प्रेसिडेंट तौसीफ़ आलम भी हम साथ में गए थे। हमने वाइस चांसलर साहब से मुलाकात की है और शेखुल जामिया साहब ने हमें ये पूरा आश्वासन दिया है कि हम उस टीचर के अगेंस्ट में कार्रवाई करेंगे, और जो ज़्यादती हुई है, ताकि आने वाले वक्तों में ऐसा कोई टीचर कदम ना उठा सके, उसको सबक सिखाया जा सके और स्टूडेंट का हक ना मारा जाए। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी, और ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम एक स्टूडेंट को उसका हक, उसका इंसाफ दिला कर रहे हैं। लेकर मिले थे, क्या था पूरा? नहीं, वो छात्रा से मेरी मुलाकात हुई थी। उसने 2 दिन पहले मुझसे कॉन्टैक्ट किया था, तो मैंने वाइस चांसलर साहब से ये पूरा मुद्दा ले जाके रखा। वाइस चांसलर साहब ने मुझे आश्वासन दिया है, हम और सेक्रेटरी साहब दोनों गए थे साथ में, हमें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई एक्शन लेंगे। आखिरकार यहाँ के कुछ ऐसे भी टीचर हैं जो स्टूडेंट का यूज़ करते हैं, अगर वो उनका कहना नहीं मानते तो उसको फेल करने की धमकी दे देते हैं। बहुत सारे ऐसे मामला हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है। ये वाइस चांसलर साहब से मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर कुछ ना कुछ वो उसके हक के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। अगर हक नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे? नहीं, हक नहीं मिलता है तो इसके बाद फिर वो कोर्ट है, वो उनके ऊपर डिसीजन है, उस बच्ची के ऊपर डिसीजन है कि वो क्या करे, वो कहाँ तक जाए। लेकिन हमारी जहाँ तक बात थी कि हम वाइस चांसलर साहब तक अपनी बात पहुँचा दिए, उस बच्ची का मैटर पूरा वाइस चांसलर साहब को बता दिए हैं, और वाइस चांसलर साहब ने खुद ही इस पर एक्शन लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है वाइस चांसलर साहब से। लखा लाल डिग्गी पर बैठे जेई। मेरा नाम रिदा चौधरी है। मैं बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं बीए ऑनर्स इंग्लिश लिटरेचर से कर रही हूँ। मेरा जो है अभी पेपर्स हुए थे अप्रैल में, और एक सब्जेक्ट में मेरा 0 मार्क्स आए हैं, जो कि मुझे मालूम है कि मैंने 5 क्वेश्चन 5 यूनिट में से अटेम्प्ट करे हैं, और उसके बाद मुझे 0 मिले। और मुझे याद था बहुत अच्छी तरीके से कि 16 पेजेस मैंने लिखे हैं। तो मैंने इस चीज़ की इंक्वायरी के लिए मैंने आरटीआई डाली, और आरटीआई से मैंने अपनी कॉपी निकलवाई, और आरटीआई से जब मेरी कॉपी सामने आई तो उसमें
सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हुए थे, सब कुछ एज इट इज़ वैसे ही था, बट चेक जिसने किया था उनका नाम था एफएन ज़ेबा। उन्होंने, जब मैंने ये सिग्नेचर उनके देखे तब मुझे ये पता चला कि हाँ वो उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनकी जो बेटी है मेरे साथ पढ़ रही थी कॉलेज में एंड वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स, हम लोग की बहुत अच्छी दोस्ती थी। उसके बावजूद उससे कुछ हो गई थी, थोड़ी आपसी में थोड़ा हॉट टॉक हो गई थी, उसकी वजह से उसकी ही मदर ने मेरी कॉपी चेक करी और उन्होंने 0 मार्क्स दिए। बिकॉज उसके अलावा कोई रीज़न नहीं बनता है कि मुझे 0 मार्क्स मिले 16 नंबर लिखने के बाद। लिटरेचर में तो कभी भी नहीं ऐसा होता कि एटलीस्ट कुछ नंबर मिलते हैं। तो उसके लिए मैंने अपील करी, वीसी से भी कहा, वहाँ प्रो वीसी को मैंने एप्लीकेशन लिख के दी, वहाँ उन्होंने कहा कि ठीक है हम कर देंगे रिवैल्यूएशन के लिए, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि वीसी साहब ने मना कर दिया गया था। फिर मैंने एक और चेयरमैन ऑफ माइनॉरिटी कमीशन से भी मैं लेटर लिखवा के लाई, वहाँ पे उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस में काफ़ी बदतमीज़ी करी। उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता, इस तरीके से होता रहता है, टीचर ऐसे करते रहते हैं। बहुत आसानी से उन्होंने ये एक्सेप्टेबल नोन मान लिया इसको कि ऐसा हो जाता है, और उन्होंने कहा कि इसका आपका कुछ नहीं हो सकता और आप दूसरे साल की अब तैयारी करिए। दूसरे साल की तैयारी तो कर लेंगे, क्या ये सही है कि हर साल इस तरीके से उन्होंने अगले साल भी कर सकते हैं, जब इस साल कुछ नहीं होता तो नेक्स्ट ईयर भी ऐसा हो सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि इसके लिए ये जो नाइंसाफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स के साथ होती है वो सब ना हो, और टीचर्स अपना ये ना समझे कि उनके बाप दादा की यूनिवर्सिटी है या उनके अपनी कुछ है यहाँ पे। वो एक स्टूडेंट को स्टूडेंट की तरह लें, अपना पर्सनल लेके कभी किसी का चेक ना करें, बिकॉज सबका करियर होता है, वो करियर ख़राब ना हो उस चीज़ को लेकर। ये बताइए कापी आपने जो ITI से निकलवाई जी, उसमें क्या आया, मतलब क्या सही नहीं थे क्वेश्चन किए आपने? क्वेश्चंस मैंने पूरे सही लिखे थे, चेक उन्होंने किया ही नहीं है, टिक करके उन्होंने क्रॉस कर दिया है, उन्होंने नंबर ही नहीं दिए। इवन उन्होंने ना हाईलाइट किया है कुछ, ना मार्क किया है, ना कुछ सर्किल किया है, कुछ भी नहीं किया उसमें। तो अब क्या करेंगी आप? तो मैं चाहती हूँ कि देखिए, अब अगर मुझे ऐसे ही मिल जाए इंसाफ तो अच्छा है। मैंने अप्लाई किया है, वीसी साहब को बोला है, और वैसे मैं कोर्ट तक जाना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि इस केस को फिर मैं कोर्ट पे लेके जाऊँ और कोर्ट में इसको हाईलाइट करूँ, बिकॉज मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है और मैं इस तरीके से चुप नहीं बैठना चाहती। ये साल बर्बाद हो गया मेरा, लेकिन इससे और भी मैं चाह रही हूँ कि अगर इस तरीके से अगर कुछ सुधार होता है यूनिवर्सिटी में, सिस्टम में, तो ठीक है। क्योंकि ऐसा मैं ही एक अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं और सबका यही होता है, क्योंकि उनको किसी को MA यहाँ से करना है, किसी को फाइनल ईयर करना है, तो वो इस वजह से करते नहीं हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि अरे आगे हमारा क्या होगा, अगर ऐसा हमने कर दिया तो हम आगे कर पाए नहीं कर पाए, तो इस वजह से वो लोग नहीं आवाज़ उठा पाते। बट हाँ, मैं चाहती हूँ कि ये बात सामने आए और इस चीज़ के लिए मुझे इंसाफ। क्या माना जाए, टीचर की बेटी से आपकी जी, और बस बहुत मामूली सी हुई थी बात, लेकिन उसने ये कहा था मुझसे कि तुम मेरी वजह से होती हो, अब तक जो मेरी वजह से पास हुई थी या जो भी तुमने क्लियर किया है, और अब मैं देखूंगी तुम कैसे कर पाती हो। और उसने कहा था जो तुम मेरा उखाड़ सको तो उखाड़। टीचर ने धमकी दी आपको? नहीं, उसकी बेटी ने ही मुझसे कहा था, बट मैंने उस वक्त लाइटली लिया, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि उनकी मदर इस तरीके से लेंगी, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स इस तरीके से नहीं लेता। जब वो अपनी ड्यूटी करता है, कुछ भी करता है, उस वक्त उसको उस बेटी की माँ नहीं बन के बल्कि एक टीचर के होते हुए उन्होंने चेक करना चाहिए था।